आज हम फ्यू और लिटिल पे बात करेंगे। शुरू करते हैं एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन के साथ। आज क्लास में कम बच्चे थे। देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन ये करते हैं तो ये गलत है। फ्यू जो शब्द है ये एक नेगेटिव शब्द है। कैसे, आइए देखते हैं। फ्यू का यूसेज तीन तरह से है। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अगर मैं कहता हूं आई हैव फ्यू कॉइन्स, इसका मतलब है मेरे पास बहुत कम पैसे हैं और वो कम इतने कम हैं कि उससे मेरा काम नहीं चल सकता। नाम मात्र के पैसे हैं भी, पर वो पैसे मुझे कोई काम नहीं देंगे। सेंटेंस बनेगा आई हैव फ्यू कॉइन्स, आई कांट बाय ए पेन विद देम। मेरे पास इतने कम पैसे हैं, नाम मात्र के पैसे हैं। मेरे पास इतने कम पैसे हैं कि मैं उनसे पेन खरीद नहीं सकता। ये एक फ्यू जो है एक नेगेटिव शब्द है, नेगेटिव। अगर हमने ये कहना है कि मेरे पास थोड़े से पैसे हैं तो मैं लिखूंगा आई हैव ए फ्यू कॉइन्स। आई कैन बाय ए पेन with them। अब जो ये थोड़े हैं इनसे मेरा काम चल जाएगा, पर ये वाले थोड़े इतने थोड़े हैं, नाम मात्र के हैं, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। तो जब हम लिखते हैं आई हैव फ्यू कॉइन्स, इसका मतलब मेरे पास लगभग पैसे नहीं हैं। तो तीसरा है द फ्यू। द फ्यू होता है थोड़ा पर सारे का सारा। द few coins I had are stolen। जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे वो सारे के सारे चोरी हो गए। द फ्यू का मतलब होता है थोड़ा मगर सारे का सारा। ऐसे ही जो शब्द लिटिल है उसके साथ भी बिल्कुल सेम पैटर्न काम करता है। लिटिल भी तीन तरह से यूज होता है। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि फ्यू यूज होता है उन चीजों के साथ जिनकी गिनती हो सके, जिनको हम काउंट कर सके। लिटिल यूज होता है उन चीजों के साथ जिनकी हम गिनती ना कर सके। जैसे लिटिल टी, लिटिल शुगर, वो चीजें जिनकी मात्रा है हम काउंट ना कर सके। ये उन चीजों के साथ यूज होता है जिसको हम काउंट कर सके। तो लिटिल भी तीन तरह से यूज होगा। आई हैव लिटिल मिल्क, आई कांट मेक ए कप ऑफ टी। मेरे पास दूध इतना कम है कि मैं उससे चाय नहीं बना सकता। लिटिल का मतलब नाम मात्र का, बहुत कम, जिससे मेरा काम ना चले।
अगर मुझे थोड़ा कहना है तो उसके लिए शब्द है ए लिटिल। आई हैव ए लिटिल मिल्क, आई कैन मेक ए कप ऑफ टी। द लिटिल का मतलब वैसे ही है जैसे द फ्यू का था, थोड़ा पर सारे का सारा। द लिटिल मिल्क आई हैड इज स्पिल्ट, फैल गया, स्पिल्ट फैल जाना, गिर जाना। तो इन शब्दों का डिफरेंस जानना बड़ा ही ज़रूरी है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये चीज़ें अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और क्लास एग्ज़ाम में आ जाती हैं। कल मिलते हैं नए शब्द के साथ।